आप सबों को जय मसीह की। जब आप अपने बच्चों से कहते हैं कोई कार्य करने के लिए और वो उस कार्य को नहीं कहते तो करते हैं, तो आप क्या कहते हैं उनसे कि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा, तुमने उस काम को पूरा नहीं किया। उसी तरह से जब आप अपने सेवक से कहते हैं वो उस कार्य को पूरा नहीं करता तो आप नाराज़ होते हैं। हम नाराज़ होते हैं, स्वाभाविक है हमारा नाराज़ होना कि हमारे बच्चे या हमारे पति या पत्नी या हमारे लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो हम नाराज़ होते हैं, स्वाभाविक है नाराज़ होना। लेकिन आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात कहा था, इस फल को मत खाना, मतलब कि उसकी आज्ञा को मानना, और आदम ने उस आज्ञा को नहीं माना, दंड भी दिया, लेकिन साथ में उसने उस दंड से निकलने का उपाय भी किया। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा, जिसने हमें याजकों का समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाया, अपनी निज प्रजा बनाया, अपनी संतान बनाया। वचन हमसे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और उसके 12 वचन को, तो आप पाएंगे जितनों ने उसे उस ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमें अधिकार मिला है राजा होने का, याजक होने का, उसकी संतान होने का, उसके राज्य के वारिस होने का हमें अधिकार मिला है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, हम उसके मन से उतर जाते हैं, हम उसके मन से उतर जाते हैं और हम तब दंड के भागी हो जाते हैं। आज इन्हीं बातों को हम देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, क्षमा करने वाले परमेश्वर। जब भी हम पुकारते हैं हमारी आवाज़ को सुनकर स्वर्ग को झुका कर आने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें इतना मजबूत और स्थिर कीजिए, हमेशा हमारी हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जी सके। आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शामुएल, 1 शमूएल चैप्टर 15 15 अध्याय और उसके वर्स 11 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। और इसी के हम 22 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कितनी बड़ी आशीष हमें हमारा परमेश्वर देना चाहता है, या ये कहिए कि उसने उस आशीष को दे दिया है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना है। जब हम उसके पास जाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो आशीष हमें मिलेगी। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो वो कहता है मैं पछताता हूँ। शाऊल को राजा बना के इजरायलियों ने राजा मांगा, राजा बन गया। शाऊल उस समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था, राजा बन गया। लेकिन अब उसके अंदर क्या आ गया था? जलन आ गया था, जलन आ गया था उसके अंदर, वो पाप आ गया था। दाऊद को लेकर के जब गोलियत के साथ लड़ाई करके दाऊद वापस विजयी होकर आ रहा था, उसके अंदर वो जलन की भावना आ गई थी। उसने उसके पहले उस पाप को, उसने आज्ञा को माना ही नहीं। परमेश्वर ने कहा था जो भी कि इस कार्य को करना, वहाँ के कुछ भी चीज़ को लाना मत, भेड़ बकरी सबको कुछ भी लेके मत आना। लेकिन क्या किया? वो लेके आया। और जब शामुएल नबी उससे पूछ रहा है कि मेरे को तो उसके मिमियाने का शब्द सुनाई दे रहा है, भेड़ों के मिमियाने का शब्द सुनाई दे रहा है, तो क्या कहता है? ये अच्छी अच्छी भेड़ थी, बहुत अच्छी थी, और मैं इसको परमेश्वर के भवन के लिए ले आया हूँ होम बलि चढ़ाने। बाइबल कहती है वो होम बलि से, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। वो होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। मैं परमेश्वर के लिए बहुत दान दक्षिणा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं गीतों को भी गा रही हूँ, लेकिन यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रही हूँ, वो मुझसे कतई प्रसन्न नहीं होगा। चाहे मैं कितना गीतों को गा लूँ, चाहे मैं कितना वचन को पढ़ लूँ, यदि मैं वचन में चल नहीं रही हूं तो क्या मतलब है?
यदि मैं सच्चे दिल से आराधना नहीं कर रही हूं तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो नहीं चाहता है ये, वो इससे नफरत करता है, अघा गया है वो चाहता है कि मैं सच्चे हृदय से उसकी आराधना करूं, पूरे मन से उसके वचन को सुनूं और उस पर चलूं, उसकी आज्ञाओं का आंख बंद करके पालन करूं। इधर उधर नहीं देखना है, उसकी ओर देखना और चलना है। रास्ता वो दिखाने के लिए खड़ा है, वो दिखाने के लिए खड़ा है। यदि हमने उसकी आज्ञा को नहीं माना तो वो हम उसकी संतान होने के उस अधिकार को खो देंगे। आप उसमें उत्पत्ति और उसके 6वें अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। उत्पत्ति और उसके 6वें अध्याय को यहां पर लिखा हुआ है। यहोवा ने देखा, 6वें अध्याय उसके 5वें वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 और वर्स 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। सोचिए, हमारे काम, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं परमेश्वर यहोवा को खेदित कर देती हैं। वो पछताता है। यदि मैं उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलूंगी, उसकी योजनाओं के अनुसार काम नहीं करूंगी, मैं उसकी हर आज्ञा को तोड़ती रहूंगी। मैं सिर्फ वचन पढ़ रही हूं, आज आपके सामने वचन का प्रचार कर रही हूं, लेकिन मेरा चाल चलन उसके योग्य नहीं है। मेरा जीवन दोहरा जीवन है। एक जीवन जो लोग जानते हैं कि हाँ ये वचन का प्रचार करती, दूसरा जीवन जो बुराइयों से भरा है। क्या मैं आशीष को पाऊंगी? कतई नहीं पाऊंगी। मैं कतई उस आशीष को नहीं पाऊंगी। परमेश्वर यहोवा कहेगा मुझसे, ये मंजूषा, मैंने तुझे अपने मन से उतार दिया है। मैं तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि, तेरे इस तरह से प्रचार, तेरे ये करने वो करने से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उसके मार्ग में चलना है। उसके वचन को सिर्फ पढ़ने वाली नहीं, परंतु उसके वचन को सुनने वाली नहीं, परंतु उसके वचन पर चलने वाली बनना है। जब मैं उसके वचन पर चलूंगी वो मुझे अपनी आशीषों से भरेगा। बाइबल हमसे कहते हैं, नीति वचन की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स और उसके 2 चैप्टर 2 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। और जब उसी के 5वें वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तब क्या करेगा? परमेश्वर अपना ज्ञान तुझे देगा। जिस दिन हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे वो अपना ज्ञान मुझे और आपको देगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उस ज्ञान को आप पा सकेंगे, उस ज्ञान को आप पा सकेंगे। यहां तो लोग अपने चर्च आना नहीं चाहते हैं। इतवार में आते हैं, दुआ बहुत मन से नहीं करते हैं, सिर्फ आते हैं मिलने के लिए। त्योहार में आते हैं, सिर्फ त्योहार है इसलिए। लेकिन अपने बच्चों को, अपने जवानों को, आपको परमेश्वर के नजदीकी में लाना है। क्या आप लाते हैं? यहां संडे स्कूल लोग नहीं भेजते हैं बच्चों को। क्यों? कल परीक्षा है। अरे ज्ञान का देने वाला तो वो है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता। उसके पास जाओ, ज्ञान उसके पास मिलेगा। उसकी आज्ञाओं को मानो, ज्ञान वो देगा। वो तो नहीं होता। फिर कैसे आपको ज्ञान मिलेगा? कैसे आपको वो जीवन मिलेगा? कैसे आपको वो आशीषें मिलेगी जो वो देना चाहता है? जब आप अपना समय परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर अपना समय आपको क्यों देगा? परमेश्वर आपको अपना समय नहीं देगा। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या मानना है? कि हमें परमेश्वर के चरणों के पास जाना है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है। उसने जो भी हमारे लिए रखा है, हमें उस काम को पूरा करना है। यहां हम एक दूसरे को क्षमा भी नहीं कर पाते हैं और क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर। पहले हम तो क्षमा करें दूसरों को, तब वो हमें क्षमा करेगा। उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। वो होम बलि, मेल बलि नहीं चाहता। वो चाहता है मेरा पूरा मन, पूरा हृदय, संपूर्ण जीवन, पूरा विश्वास। वो ये चाहता है मेरे और आपके जीवन से। अब्राहम ने उस आज्ञा को माना। अब्राहम ने तो देखा भी नहीं था, लेकिन उसने आज्ञा को माना और वो जातियों का पिता हो गया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। नूह ने आज्ञाओं को माना,
परमेश्वर की आज्ञा को माना, जहाज बनाने बोला, सब हंसी उड़ा रहे थे, वो जहाज बना रहा था, वो और उसका घराना मिलकर जहाज बनाना था। और बाइबल में लिखा है कि वो और उसका घराना बच गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उसके जैसा खरा मनुष्य कोई भी नहीं था। अय्यूब ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। बाइबल कहती है कि अय्यूब जैसा खरा मनुष्य कोई भी नहीं है। उसने आज्ञाओं को माना और आशीष को, दुगनी आशीष को पाया। उसने अपना सब खोने के बाद दुगनी आशीष को पाया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा को माना। शमूएल ने आज्ञा को माना। यहोशू परमेश्वर के भवन में रहता था, उसकी आज्ञा को मानता था। बाइबल में लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के भवन में रहता था। निर्गमन उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा हुआ है। और जब गिनती उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर कह रहा है कि इस पर मेरा आत्मा वास करता है। वो यहोशू जो परमेश्वर के भवन में रहता था, उस पर आत्मा वास करता है। यह आज मेरा प्रभु, आज मेरा परमेश्वर मेरे हृदय को अपना भवन बनाना चाहता है। वचन हमसे कहता है, जब आप पहला कुरिन्थी और उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 16 वचन 17 वचन को तो पाएंगे उसमें कि हमारा हृदय परमेश्वर का भवन है। जब आप उसके 6वें अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हमारा पूरा देह उसका भवन है, उसका आत्मा का मंदिर है। हम उसके मंदिर है। वो यहाँ रहना चाहता है, यहाँ रह करके वो हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन तब आशीष देगा जब हमारा हृदय साफ हो, जब हम उसे शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के पास जाए, पश्चाताप हृदय के साथ जाएं, परमेश्वर से माफी मांगे, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे, तब वो हमें धोएगा, शुद्ध करेगा, हमारे हृदय में वास करेगा। वो वास करेगा और तब हम उसके मन के अनुसार काम करने वाले बन जाएंगे। अन्यथा वो ये कहेगा कि मैंने इसे अपने मन से उतार दिया है, मैंने इसे अपने मन से उतार दिया है। पहला शमूएल उसके 13 चैप्टर के 13 वचन को पढ़ूंगी। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अब न रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। और वचन हमसे कहता है, जब आप फिलिपियों और उसके 2 अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। फिलिपियों की पत्री में आप पाएंगे कि यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने स्वयं को उस क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आज्ञा माना, तो क्या मैं और आप नहीं मान सकते? परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। तो आज से, अभी से, इसी समय से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमें मानना है परमेश्वर की आज्ञाओं को। हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, मूर्ति खोद के ना बनाना। हम पढ़ते हैं उन सारी चीजों को, वहां पर लिखी सारी 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं। लेकिन क्या करते हैं? हम इस संसार के सदृश हो जाते हैं। जबकि रोमियो और उसके 12 अध्याय पहले वचन से जब आप पाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि संसार के सदृश न होना, परंतु तुम्हारा चाल चलन नया हो जाना चाहिए। लेकिन हम इस संसार में, क्या होता अगर हम ये मना ले, क्या होता यदि हम ये कर ले, क्या होता अगर हम वो कर ले? कुछ नहीं होता। हम इस देश में रहते हैं, इस देश की संस्कृति के नहीं, जहां हम रहते हैं वहां हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाना है। वहां हमें समझौतावादी जीवन नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ सच्चा जीवन जीना है। वो जीवन जो हमारा परमेश्वर चाहता है, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके मार्गों में चलकर, उसकी योजनाओं को पूरा करके उस आशीष को पाना है। हमारा हर एक गलत कदम, याद रखिएगा, हमारा हर एक गलत कदम हमारे बच्चों के जीवन में शाप लेके आता है, और हमारा हर एक परमेश्वर के राज्य के लिए उठाया कदम हमारे बच्चों के पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष की बारिश को भेजता है। निर्णय आपका है कि आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, उसके मन के अनुसार है, या उतर गए हैं। दाऊद उसके मन के अनुसार था। बाइबल में लिखा है दाऊद उसके मन के अनुसार था। क्या मैं और आप उसके मन के अनुसार है? या वो हमारे लिए भी कह रहा है, आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है कि मैं इसे बनाकर पछताता हूं? क्या वो मेरे और आपके लिए कह रहा है कि मैंने इसे इसके लिए अपना इकलौता बेटा दिया, इसके लिए अपने बेटे का लहू बहाकर पछताता हूं? ऐसा ना हो कि वह इस बात को कहे कि मैं इसके लिए अपने बेटे का लहू बहाकर पछता रहा हूं, मैं इसके लिए अपने बेटे को क्रूस की मृत्यु देकर पछता रहा हूं। वो ये ना कहे, वो ये कहे, आओ मेरे बच्चों, इस राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि तुम मेरे बेटे के बहाए हुए लहू से धोए गए हो, शुद्ध हुए हो, इसलिए आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। निर्णय आपका। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ इस समय एक बार फिर से हम सारे लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सदैव आपकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि हम जानते हैं आज्ञा दीपक है और शिक्षा
ज्योति है, हम उसके अनुसार कार्य करें, हम उस आशीष को पा सके जो आशीष आपने हमारे लिए रखी है। पिता परमेश्वर, यदि आज भी हम आपके मार्गों से फिरे हुए हैं, यदि आज भी कोई आपके मार्गों से फिरा, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपके मार्ग में वापस आने पाए और उस आशीष को जो उसके लिए रखी गई है पा सके। पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते, एक एक को, जितने लोग सुन रहे हैं उनको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को, सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। जो बीमार हैं इसी समय अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाएं चंगाई को पाकर, जो शोकित है आपकी शांति को पा सके। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस।